गाइस, क्या खूबसूरती सिर्फ चेहरे की होती है? क्या किसी लड़की के बाल हों तो लोग नज़रें झुका लें या नज़रें गाड़ दें? लेकिन मैंने एक लम्हे में सोचा, अगर मुझे वो लड़की इतनी खूबसूरत लगी है तो दुनिया के बाकी लड़के कितने अट्रैक्टिव होंगे उसके बाल देख के। क्या यही हमारी सोच है? क्या हमने खूबसूरती को सिर्फ औरतों के साथ जोड़ दिया है? चले जानते हैं असल खूबसूरती आखिर क्या है। आज की वीडियो एक सवाल से शुरू होती है, क्या हमने खूबसूरती को सिर्फ ज़ाहरी चीज़ों तक महदूद कर दिया है? इस्लाम का नज़रिया, मुआशरे की सोच और हमारी जो है ज़िम्मेदारी आज की वीडियो सिर्फ ज़ाहरी खूबसूरती नहीं बल्कि रूहानी और इखलाकी खूबसूरती की बात करेगी। अगर आप खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं, अगर आप मुआशरे की सोच को बदलना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। सोशल मीडिया पर खूबसूरती का मयार, मर्दों ख़वातीन के लिए अलग अलग मयार क्यों? ठीक है, इस तरह के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वन मैंने आपके जो मेरा आज का टॉपिक का डिस्कशन है वो यही है, खूबसूरती के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या कभी आपने किसी को सिर्फ इसकी खूबसूरती की वजह से ही जज किया है? लेकिन अगर किसी लड़की के बाल खूबसूरत हैं तो क्या वो फितना है या अल्लाह की नेमत? आज हम बात करेंगे सच्चाई, खुद एतमादी और दीन के उस पहलू की जिस पर दुनिया खामोश है। दुनिया आज भी ज़ाहिरी चीज़ों को असल खूबी समझती है। अगर कोई लड़की खूबसूरत हो तो उस पर उंगलियां उठती हैं। अगर कोई लड़का अपने आप को एक वजह होता है किस चीज़ का, फितना का फितना समझा जाता है उस लड़के को, ठीक है, कि उसने उसकी खूबसूरती की तरफ देखा क्यों, वाई। लेकिन इस्लाम हमें क्या सिखाता है, ये वीडियो आपकी आंखें खोल देगी, आखिर तक ज़रूर देखिएगा। जब हम किसी लड़की को देखते हैं जिसके बाल लंबे, घने और खूबसूरत होते हैं तो हमारा पहला रद्द-ए-अमल क्या होता है? वाह कितनी हसीन है, या अस्तगफिरुल्लाह कैसा फितना है। लेकिन अल्लाह ने जो दिया है वो जीनत भी हो सकती है और इम्तिहान भी। सूरह जो अल मुल्क है उसमें अल्लाह फरमाता है, अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयात लियब्लवाकुम अय्युकुम अहसनु अमलन, जिसने मौत ज़िंदगी को पैदा किया ताकि तुम्हें आजमाए कि तुम में से कौन बेहतर अमल करता है। तो क्या खूबसूरती गुनाह है या नहीं? गुनाह तब होता है जब खूबसूरती को दिखावा बनाया जाए या फ़ख्र का ज़रिया। मुआशरती सोच सिर्फ औरत को क्यों टारगेट करती है? अगर एक लड़की खूबसूरत बाल रखती है तो वो सवालों में घेर ली जाती है। किसी लड़के की शक्ल अच्छी हो तो वो हीरो बन जाता है। ये दोहरा मेयार क्यों? मुआशरा मर्द की खूबसूरती को वकार कहता है लेकिन औरत की खूबसूरती को फितना क्यों? इस्लाम का नज़रिया है, इस्लाम कहता है हया मर्द और औरत दोनों के लिए है। हदीस नबवी, हया ईमान का हिस्सा है। अगर लड़की बालों की हिफाजत करती है, पर्दा करती है तो वो इबादत कर रही है, और अगर मर्द नज़रें नीचे नहीं करता तो वो भी इबादत कर रहा है। अगर कोई आपकी खूबसूरती पर उंगली उठाए तो मुस्कुरा कर कहना सीखे, ये अता मेरे रब की है, मैं इसे जीनत बनाती हूँ, फितना नहीं। खुद को नीचा महसूस ना करें। लोग हर उस चीज़ से जलते हैं जो उनके पास नहीं है। अल्लाह का शुक्र अदा करें, ए अल्लाह, जैसे तूने मेरी ज़ाहरी जो है सूरत खूबसूरत बनाई वैसे ही मेरे इखलाक भी अच्छे कर दे। मर्द अगर नीची नज़रें रखे तो औरत महफूज है। अल्लाह ने मर्द को कवाम बनाया है, निगहबान ना कि जज। किसी लड़की की खूबसूरत बाल हो तो उस पर इल्ज़ाम नहीं बल्कि देखने वाली आंख पर सवाल उठना चाहिए। आजकल हर दूसरा शख्स किसी की तस्वीर पर कमेंट करता है, वाओ फितना। सोशल मीडिया पर किसी की शक्ल या बाल देखकर जज करना यह आपके किरदार की अक्कासी करता है। अगर आप में किरदार है तो आप दूसरों की ज़ाहरी शक्ल पर नहीं उनके अमल पर नज़रें उठाएं। चेहरे की चमक रोशनी नहीं होती, चेहरे की चमक रोशनी नहीं होती, असल रोशनी तो किरदार की होती है। बाल स्याह हो या चांदनी जैसे, बाल स्याह हो या चांदनी जैसे, इज्जत वही पाता है जो झुकता है सजदे जैसे। अल्लाह ने जो दिया है फ़ख्र नहीं शुक्र मांगो, अल्लाह ने जो दिया है फ़ख्र नहीं शुक्र मांगो, अल्लाह ने जो दिया है फ़ख्र नहीं शुक्र मांगो, खलकत पर नहीं खालिक की रज़ा पर आँख रखो। तो दोस्तों, अगर आपको कोई खूबसूरत लगे
तो उसे गुनाह ना समझो बल्कि दुआ दो, अल्लाह उसे किरदार में भी खूबसूरती बनाए, उसकी किरदार में भी। और अगर आप खुद को कमतर समझते हो तो याद रखें, अल्लाह शक्लों को नहीं दिलों को देखता है। गाइस ये जो मैंने आज आपके साथ स्टोरी शेयर की थी, ये पर्सनली कुछ मेरी मैंने खुद जो है ना रास्ते में जाते एक चीज़ ऑब्जर्व की थी। सिस्टर थी, अपने भाई के साथ बैठी थी पीछे बाइक पे, और उसके माशाल्लाह बाल बहुत ही भरे थे, ठीक है। उसने अपने आप को फुल कवर किया हुआ था, अबाया तो नहीं पहना था, लेकिन उसका दुपट्टे लेने का स्टाइल से पता लग रहा था कि उसने अपने आप को कवर किया, लेकिन बाल इतने ज़्यादा भरे थे कि उसके ना दुपट्टे से भी नीचे जा रहे थे बाल, ठीक है। और मुझे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे, ठीक है। लेकिन ये मैंने जब आंख उठा के और उसके इर्द गिर्द देखा तो 10-12 लोग उसको नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे थे, जबकि उस लड़की की नीयत इस तरह की नहीं थी। वो उसने अपनी नज़र नीचे झुका कर अपने भाई का वेट कर रही थी, क्योंकि वो फल वगैरह ले रहा था दुकान से, ठीक है। तो गाइज़ ये मैसेज उन सब के लिए है कि कुछ लड़कियां इस तरह की नहीं होती जिसको जो है ना मुआशरा तनकीद का निशाना बनाता है, ठीक है। तो यही है कि मर्दों को भी कहा गया नज़र नीचे रखिए और औरतों को भी कहा गया, ठीक है। और औरत को भी अगर पता चल जाए कि वो जब बाहर जाती है तो उसको किस किस तरह से लोग देखते हैं, कैसे कैसे ऑब्जर्व करते हैं, तो कसम वाली बात है वो कभी भी पर्दे के बगैर कभी भी ना निकले। तो यही बात है कि अबाया वाकई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वन है, क्योंकि हमारी बेशक जितनी मर्जी नीयत साफ़ है, लेकिन हमें नहीं पता कि हमारे सामने वाला बंदा हमें किस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें किस तरह से ऑब्जर्व कर रहा है। तो ये चीज़ सीखने को मिली थी, तो मैंने कहा मैं अपनी व्यूवर्स के साथ लाजमी शेयर करूँगी। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है आपको किस तरह की स्टोरी लगी। और अपने यूट्यूब चैनल को इंट्रो कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। जी व्यूवर्स, अल्हम्दुलिल्लाह जितनी मेरी वीडियोज़ होती हैं इन्फॉर्मेटिव होती हैं।